तीन तलाक का इस्लामिक कानून बड़ा है या फिर देश का संविधान, ये बहस पिछले 1.25 साल से चल रही है। रोज तीन तलाक पर कोई ना कोई हैरान करने वाली तस्वीर, कोई घटना या फिर कोई बयान आता है जिससे बहस में नया मोड़ आ जाता है। आज तीन तलाक पर 2 खबरें एक साथ आई। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पातालपुरी मठ में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करके बजरंग बली से गुहार लगाई कि तीन तलाक से बचाओ संकट मोचन। वहीं बिहार के बेगूसराय में एक शख्स ने निकाह के 22 साल बाद अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया क्योंकि उसकी बीवी ने उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए। कायदे से मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं को 3 तलाक के ऐसे मामले से तौबा करने का फतवा जारी करना चाहिए, लेकिन कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बरकती को लगता है कि 3 तलाक की बजाय संग से तौबा करना जरूरी है। फतवे जारी करने के लिए बदनाम हो चुके मौलाना बरकती का कहना है कि 3 तलाक को अदालतें खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने मुसलमानों को चेतावनी दी है कि जो संग से जुड़ेगा उससे वो खुद पीटेंगे। मौलाना बरकती का 3 तलाक पर बयान और संग के खिलाफ फतवा तब आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ के नाम पर संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में इसी सवाल पर कल से सुनवाई होगी और प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि 3 तलाक को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, पर्सनल लॉ नहीं, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में 1400 साल से तलाक 3 तलाक वैलिड हो रही है। अहनाफ के नजदीक हनफी लॉ है ना, हनफी लॉ, तो हनफी लॉ को आप कैसे बदलेंगे? 140 करोड़ फॉलोवर है जो 3 तलाक का, और फिर सिर्फ एक पार्टी है, वो है गैर मुकल्लिद, वो जाकिर नाइक की पार्टी, वो लोग नहीं मानते। अब आप समझ लीजिए, बाकी सब मानते हैं। आरएसएस जो ज्वाइन करेंगे उनकी तो पिटाई होगी, वो तो मुसलमान करेंगे, वो सब बातचीत हो चुकी है, सब वो पिटाई होगी, बुरी तरह से होगी। ट्रिपल तलाक का मसला गैर हकीकी मसला है। अगर मसला हकीकत होती तो 1300 साल से मुसलमान है और लाखों करोड़ों मुसलमान है, आज तक तो आग लग चुकी होती महिलाओं के अंदर, कभी तो कोई बात उठी नहीं है। आज इस गवर्नमेंट के अंदर क्यों महिलाओं का यह मसला उठ गया? आज कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को खत, वो कहां से खत आ गए? भाजपा में मुसलमान पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं और भी आगे भी आएंगे। सिकंदर बख्त भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, इसलिए भाजपा में जाने से इस्लाम समाप्त होता है ऐसा मैं नहीं मानता। कोई अधिकार नहीं है ये पश्चिम बंगाल में कौन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करे, कोई दूसरा कोई पार्टी में ज्वाइन करे, उनका क्या लेना देना है। तो उन्होंने जो है चीफ स्पोक्स पर्सन है ममता बनर्जी का, ये ममता बनर्जी बोल रहे हैं उनका माध्यम में। तो ये जो बरकती साहब है, ये एक एंटी सोशल एलिमेंट है, एंटी क्रिमिनल एलिमेंट है, जो भारतीय मुस्लिम को इंसाइट कर रहे हैं एक पार्टी का विरोध में। क्या इमाम बरकती का बयान भड़काने वाला नहीं है और क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई हो? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला हैं, हमारे साथ खुद मौलाना इमाम बरकती साहब हैं, यासूफ अब्बास साहब हैं जो कि मेंबर हैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, सैयद यासिर अली जिलानी हैं जो कि कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, ये आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है, और बाकायदा सैयद यासिर अली जिलानी, यासिर जिनको मैं कहूंगा, वो इससे जुड़े हैं, और मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ अक्सर देखे जाते हैं। मौलाना बरकती, मेरा सबसे पहला सवाल, मैंने सुना है गाड़ी पे लाल बत्ती लगा के चलते हैं? आपने सुना है या देखा भी है? नहीं, मैं तो सुन सकता हूं, खाली मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, कोलकाता में नहीं। सुना ये कहा यह जाता है कि लेफ्ट पार्टी की सरकार थी तब भी आप लाल बत्ती लेकर चलते थे। अब तब भी नहीं, जब ब्रिटिश सरकार थी तब भी लेके चलते थे।
तब भी लेके चलते थे, यानी ब्रिटिश सरकार थी, भारतीय कानूनों का उल्लंघन करना आपका शौक रहा है। लाल बत्ती से तकलीफ नहीं आप सुनिए, नहीं कोई शौक नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ मत लगाइए। आप बहुत भारतीय हैं तो हम भी भारतीय हैं, कोई उल्लंघन नहीं है। नहीं मैं आपके भारतीय होने पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे भारतीय हैं जो कानूनों के उल्लंघन पर विश्वास रखते हैं। आप शक भी नहीं कर सकेंगे, आपकी शक आपको अच्छा माशाअल्लाह। और आप लोग अपने बारे में बताइए। क्या बताऊं अपने बारे में? भाई खुला खेल फर्रुखाबादी है। आप कैसे हैं? खुला खेल फर्रुखाबादी है। अपने बारे में बताइए कुछ। नहीं मैं क्या बताऊं, मेरा खेल तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। इंटरनेट पे दीपक चौरसिया सर्च कर लीजिए आप। तो मैं तो भी बोल रहा हूँ, मेरा भी देख लिया इंटरनेट में। ये सर्च करने के बाद तो मैं बता रहा हूँ। अभी जो वो बूढ़ा बोला जमीर फरोश कि ये इनका मेरा क्रिमिनल एक्टिविटीज क्या है, जरा उस बुढ़े से पूछिए कि वो इस तरह से क्यों बोल रहा है। भाई चौरसिया साहब, आप हमको नहीं, हम तो फ्रीडम फाइटर हैं और हमारा पूरा यहाँ खानदान 200-250 साल से है। हम बिकने वाले नहीं हैं, अब बिकेंगे भी नहीं। आप बताइए, जिनके होकर आप बोल रहे हैं संविधान की बात, तो उन लोगों ने क्या किया गुजरात में? क्या हुआ वो संविधान? चलिए मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। खानदान बरकती साहब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद 3 तलाक पर आता हूं। एक मिनट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपका, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नहीं, मैं कौन है मौलाना बरकती? सुन लीजिए आप, कौन है मौलाना बरकती? दे दूं मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कौन है मौलाना बरकती? टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम है और टीएमसी पार्टी के मुख्य संरक्षक। आप क्या आप टीएमसी पार्टी के मुख्य संरक्षक हैं? आप कौन है? आप तो आरएसएस के हैं। नहीं मैं बिल्कुल मेरी बात सुनिए, पत्रकार हूँ। मोदी के हैं, आरएसएस के। आप जो कहना चाहें कहें, मेरे दर्शक सब जानते हैं। नहीं आप आरएसएस हैं, हमको खूब मालूम है सारा। आप भी जो कहना चाहे मेरे बारे में कह दे। आप सबों को मुसलमानों ने पहचान लिया, पूरे दुनिया के मुसलमानों। किस तरह से आप बिके हैं आप लोग, ये पूरी दुनिया पहचान ली है। चलिए मेरे साथ यासिर हैं, यासिर आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मेरा मौलाना बरकती साहब शादी कर रहे हैं। बड़े यासिर जो है वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आपसे वो यासिर मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं माजरत के साथ आपसे सवाल करना चाहता हूँ। पहले आप ये बताएं, आप शाही इमाम कैसे हो गए? एक मस्जिद के इमाम शाही इमाम कैसे हो गए? पहले इसका जवाब आप दें, फिर मैं संविधान की बात करूंगा जिसको आप मानते नहीं है। आप ब्रिटिश को भी नहीं मानते, कानून को भी नहीं मानते। फिर मैं आपसे इस्लाम के बारे में बात करना चाहूंगा। आप प्लीज मौलाना बरकती, आप शाही इमाम हैं। आपके मुंह से गाली गलौज वाले शब्द शोभा नहीं देते हैं। मैं आपको साफ कर दूं कि कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। शाही नहीं, नहीं कर सकते। मैं तो गाली दे रहा हूँ। आप तो मुसलमानों को हिंदुस्तान में कत्ल कर रहे हैं। आप तो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। आप जैसे लोग, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को हाशिए पे लाने का काम किया है। मौलाना बरकती साहब, अब भी वक्त है, आप संभलिए। अरे भाई सुन, नहीं मैं सुन रहा हूँ, बहुत माजरत के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। आप तमीज ना खोएं, इस्लाम को समझने की कोशिश करें। इस्लाम इत्तेहाद, इखलास, भाईचारा का नाम है। आप जैसे बदतमीज आदमी का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। शाही इमाम से तमीज से बात करें। नहीं, आप भी तमीज से बात करें। अरे भाई तुम सब कुत्ते हो। नहीं तो आप भी आप तो उससे बड़े कुत्ते हैं। मोदी के बाद मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना हो। आप देखिए दीपक भाई, पहले इन्होंने शुरुआत करी, हिंदुस्तान कहा जा रहा है। आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है और ये एक नेता की चमचागिरी कर रहे हैं। ये इस्लाम को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, इनसे ये पूछिए। वो कहता क्रिमिनल है, तेरे बाप के क्रिमिनल है बे। इस्लाम को इस्लाम आप बताइएगा।
नहीं, तो आप किसी बताएंगे इस्लाम का तरीका ये नहीं है। इस्लाम के सहाबा ने, इस्लाम के खलीफा ने, इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बात नहीं कही है कभी। इस तरह की बात नहीं कही है। आप पीटने की बात करते हैं, आप नए पाकिस्तान की बात करते हैं। आप किस तरह आप हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते? तुम लोगों को हम एकदम फोन इधर आप बेफिक्र रहिए मौलाना साहब, मैं बंगाल आ रहा हूँ, आप मुझे धमकी ना दे। बंगाल में आपके खिलाफ आगे हम लोग काम करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको आप जनाब करके आपको इज्जत के साथ बात कर रहा हूँ, आप बड़े हैं, लेकिन आप बिल्कुल आप जो शो कर रहे हैं उससे इस्लाम को आप नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। हुआ मुसलमान है, ये मुसलमान तबाह बर्बाद कर रहा है। इमाम साहब थोड़ा सांस भी ले लीजिए, थोड़ा सा एक गिलास पानी पिलाइए। इमाम साहब को प्रेशर हाई हो रहा है इनका। आप बताइए मस्जिद में उनके बगल में कोई हो, उनको पानी पिलाएं। थोड़ा सा हमें लेके आइए साहब, मौलाना अंसार रजा साहब, जिस भाषा का इमाम साहब उपयोग कर रहे हैं, क्या इस तरह के जाहिर आदमी को इमाम किसने बनाया? अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं उनसे मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा। अरे भाई अब सुन लीजिए हजरत प्लीज हजरत। मौलाना साहब कह रहा हूँ इस जाहिल को आपकी इमामत को भी सवाल में खड़ा करना पड़ेगा भैया। हजरत ये जाहिल को आप इमाम मान रहे हैं? अरे मौलाना सुन तो लीजिए, जाहिल इमाम है। अबे इमाम मौलाना अंसार रजा बाबुल्ला आपसे सवाल है, इस तरह के टीवी पे गालियां देने वाला जाहिल के अब तो मैं कुछ बोला ही नहीं। इसको इमामत की परमिशन है क्या? ये भी अब मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, आपसे सवाल है मेरा, मैं जवाब देता हूँ। अंसार रजा साहब बताओ, इनको इमामत का अधिकार है क्या? मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। अब इनकी आवाज थोड़ा सा स्लो कर। अबे ये बता कौन करेगा इमामत? हाँ सही है, हाँ चल ठीक भाई, तुम कर चलो ले। ठीक है, आपके पास आऊंगा। मौलाना अंसार रजा का जवाब सुन लेते अब हैं। सुन लीजिए देखिए, जिस तरह की लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कतई इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। खामोश क्रिमिनल बोलता है इमाम को, बेईमान क्रिमिनल तू है। तुझसे बड़ा तो डाकू कोई नहीं है कलकत्ते में बे, तुझसे बड़ा डाकू कोई नहीं है कलकत्ते में। साले पाकिस्तान की हमदर्दी करता है, दूसरा पाकिस्तान बनाना चाह रहा है। बेहुदा कहीं के अपने आप को इमाम कह रहा है। एक रकअत नमाज तेरे पीछे पढ़ना हराम है। लैंग्वेज संभालिए प्लीज। एक रकअत तेरे पीछे पढ़ना हराम है, तू इमाम अपने आप को कह रहा है। तू इतना बड़ा शरीफ है, एक औरत की उंगली पे नाच रहा, शर्म नहीं आ रही है तुझे? और तू इमाम अपने आप को कह रहा है। न शक्ल से मुसलमान लगता है, न जबान से मुसलमान लगता है, न लिबास से मुसलमान लगता है, न बातचीत से मुसलमान लगता है, और तू शाही इमाम अपने आप को कह रहा है। बेईमान कहीं का तुम लोगों से संविधान तुम नाच रहे हो औरत की उंगली पे, औरत की उंगली पे करेगा तुम नाच रहे हो औरत की उंगली पे। मुसलमान तुझको जलील बयानबाजी तुम कर रहे हो, मारकाट की समझते हैं। अबे आरएसएस से कौन जुड़ रहा है, बीजेपी से कौन जुड़ रहा है? क्या हराम है क्या? बेईमान कहीं का बेहद वादे बेईमान मांग रहा तू, आज तू खाता है। बेईमान कहीं का सत्तार हो तुम। यहाँ लाया मुल्लाओं को, जमीर फरोश मुल्लाओं को। और ये हम भी अबे यहाँ आके देख, यहाँ सब देखा हुआ है हमारा। ब्याज कौन खाता नहीं, सब कुछ देखा हुआ है, अपने खाता ब्याज सब कुछ देखा हुआ है हमारा। शाही इमाम, अबे शाही इमाम दो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी कलकत्ते में। तू शाही इमाम कह रहा अपने आप को, तू इस मुल्क को बांटने की बात करता है। तेरे जैसे 1 लाख इमाम पैदा हो जाए तो भारत के टुकड़े नहीं होने दिए जाएंगे। 1 लाख इमाम तेरे जैसे पैदा हो जाए तो भारत को नहीं बंटने दिया जाएगा। लाख जमीन फरोख्त। और मैं भारत सरकार से कहूंगा कि इस मरदूत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करके इसको जेल में डाला जाए। ये मुल्क बंटवा देगा। ये एक औरत की उंगली पे मौलाना बरकती, मौलाना बरकती, मौलाना बरकती, मौलाना बरकती, आप मौलाना बरकती, ये बरकती, सुनिए मेरी बात सुनिए, नॉन स्टॉप मत बोलिए, दूसरे लोग भी बोलने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं तो सिर्फ लैंग्वेज पर बात कर रहा हूँ। क्या ये लैंग्वेज मैं तुम्हारी तरफ शाही मानूंगी हो सकती है क्या? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, इसको इतना मारो कि ये भाग जाए। तू आ मेरे पास में। यार प्रेम शुक्ला जी, आपकी सरकार कर क्या रही है? आपकी सरकार कर क्या रही है? इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करके इसको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? क्या समझौता किया आपने इसके ताल्लुक से मायावती से? क्या समझौता किया आप लोगों ने? आरएसएस जितना जहर उगलने के बाद ये टीवी चैनलों पे बोल रहा है। तू तेरी जबान है, तू खबरदार नहीं बैठेगा वरना तुझको बहुत मारूंगा। कुत्ता है तू, कुत्ता 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 कुत्ता।
आरएसएस का कुत्ता। बरकती साहब, हाथ जोड़ता हूँ, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें। हाथ जोड़ता हूँ, आप लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें। आप किसी लैंग्वेज तू क्या बोल रही हो? आपको कह रहा हूँ कि सियासत ये लैंग्वेज हमारे पैगंबर ने कहा है कि किसी का दिल तोड़ने वाली बात मत करो। हमारे पैगंबर ने कहा। आप सोचिए, मैं अबे तुमने अगर ने कहा कि मार दीजिए, मुसलमान को कत्ल कर दिए, ये समझा रहा पैगंबर। पैगंबर को मारा गया। क्या आप इस्लाम की होली बेटे नहीं जानते? जंग नहीं होता था 14 साल पहले इस्लाम के अंदर ही, इस्लाम के लोगों के बीच में जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी। आप किस तरह की बात है? आप डिबेट को कहां लेके जा रहे हैं? ये किताब देख, आप किताब, ये किताब देख, ये देखिए किताब लेके आए, आपका पूरा किताब देख, ये किताब देख, आप जो किताब देख, बंगाल के अंदर ये सारी हकीकत उसमें है। हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान टूटेगा नहीं। आप ये समझ लें, आपको तलाक के बारे में, के बारे में हिंदुस्तान जारी करा है, मोदी हिंदुस्तान तोड़ रहा है। आप खुलता है तो उससे क्या बात करे बे? नहीं, आप बात नहीं करते सही से। अच्छा, आप इतना नाराज है, थोड़ा पानी पीजिए, पानी पीने के बाद जवाब दीजिए। ना गुजरात के बेवाओं का, गुजरात की बेवाओं का क्या होगा? हाय 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 हाय। अरे आप पीजिए, हम तो लड़ने वाले। आप किस तरफ जा रहे हैं? कहाँ हिंदुस्तान को लेकर लग रहा है? आप बताइए, आप इस्लाम की क्या व्याख्या कर रहे हैं? आप आप किस तरह की बात कर रहे हैं? कुत्ता है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है। गरीब नवाज के नाम पर मैं बहुत अफसोस जाहिर करता हूँ और इस भाषा को कंडेम करता हूँ। किसी भी नेशनल न्यूज चैनल में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, वरना मुझे आपको डिबेट से हटाना पड़ेगा। हटाना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो हम उड़ जाएंगे। हमको मत सिखाओ। इमाम साहब, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मुझे आपको डिबेट से हटाना पड़ेगा। आप इसको नहीं हटाएंगे तो हम हट जाएंगे। दीपक जी, बहुत सा भाग जाता है, भाग जा अंसार मंजर। खबरदार, मैं हट जाऊंगा तुमसे पहले। तो हट जाना, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा। से बात नहीं करूंगा जो आरएसएस के कुत्ते हैं। वो अंसार आरएसएस का कुत्ता है बे, कुत्ता। अबे कुत्ता, तेरी शक्ल मैं नहीं देखना चाहता। पाकिल जालिम। मौलाना साहब, इमाम साहब, मुझे ऐसे में आपको रोकना पड़ेगा, आपके कनेक्शन को काटना पड़ेगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपकी ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें, आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। ये किताब देखो, और ये अंसार जाहिल है ये, जो काफिरों का साथ दे रहा है। नहीं, देखिए आप बिल्कुल गलत। एक मिनट फिर पूछिए कौन है? एक मिनट रुक तो जाओ भाई, वो नहीं हटा सकता। आप मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी को क्या मानते हैं आप? सच बोल। अच्छा, सच बोल। एक तो हक बोल। जो बात आप कह रहे हैं हम मानने को तैयार है। एक तो हक। अरे बरकती साहब सुनो तो। मानती है, मेरे चौखट पर आती है। आप ये बताइए, चौखट पर आती है बे। अच्छा ठीक है, आप उनको क्या मानते हैं? काफिर है मुसलमान है? क्या हम आरएसएस का क्या सुने? अरे आरएसएस का क्या सुने? अरे ममता बनर्जी को क्या मानते हैं? काफिर या मुसलमान? अरे उसके बारे में छोड़ो ना। अरे क्यों छोड़ो? मत करो। क्यों? वो उसको हाँ, ममता को क्या मानते हैं आप? काफिर या मुसलमान? आप क्या मानते हैं? आप बताइए। काफिर या मुसलमान? हम क्यों बताइए? हम उसके तल में चाटने नहीं जाते। आप बताइए। आरएसएस नहीं है ममता। हम क्या बता रहे? आरएसएस नहीं है ममता। आरएसएस नहीं है ममता। आरएसएस नहीं है। क्या है फिर वो? नहीं, सब आरएसएस के कुत्ते हो। कुत्ते से बात नहीं करनी। इमाम साहब, मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूँ। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूँ। ये सोच रहे हो कि लेकिन ब्रेक के बाद आपको इन शब्दों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। मैं फिर से बता दूं कि ब्रेक के बाद आपको इन शब्दों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। तो इमाम बरकती, मुझे बताइए कि क्या संघ और बीजेपी का विरोध करना ही सेक्युलर होने की निशानी है? बिल्कुल। तो है जो साफ साफ कह रहे हैं, कुछ नहीं। जो बैठा है यहाँ वो सब कुत्ता है, कुत्तों से हम बात नहीं करेंगे। ये पूरा चैनल कुत्ते का है।
ये पूरा चैनल कुत्ते का है, हम बात नहीं करेंगे। शाह इमाम साहब, अब अति हो गई है, अब अति हो गई है। मैं भी आपके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन आप एक बात सुनिए, आपने जो शब्द कहे हैं अभी, आप उसके लिए माफी मांग के उठिए। आप उसके लिए हो गया कातिल। नहीं, पहले से जलील है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी मुसलमानों के नाम पे, इमामों के नाम कहना चाहते हैं, प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाहते हैं, इमामों के नाम पे कलंक है। लेकिन इमाम साहब, अगर आपने माफी आज आरएसएस और बीजेपी पूरी है। जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, उस वक्त कहाँ चली गई थी तेरी देशभक्ति? का बच्चा, उस वक्त कहाँ चली गई थी तेरी देशभक्ति जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी? उसको इतना मारूंगा हरामजादे के, छोड़ना से निकल जाएगा। तू क्या मारेगा? जान मार दूंगा साले, जाहिल कहीं के। तू शैतान है, निकल यहाँ से। शैतान तू है, तेरे रगड़ में शैतानियत भरी हुई है। मजदूद मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। नहीं, ये लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज नहीं है इमाम साहब। आपको माफी मांगनी होगी इमाम साहब, आपको माफी मांगनी होगी इस लैंग्वेज के लिए। के नाम पे कलंक है तू बेईमान है, तू बेईमान है, बेईमान तू है। तू जानता ही नहीं इमामत होती क्या है, तू जानता ही नहीं मुसलमान होता क्या है। तू तो मुसलमान भी नहीं है। निकल यहाँ से कुत्ता आरएसएस का। अबे तेरी बात की जागीर में बैठा हूँ। तेरा इतना मार मारेंगे साले, इमामत का नाम भूल जाएगा बोलना। अबे छोड़ना यार, तेरे पीछे पता नहीं कौन से लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं। भाग यहाँ से। अच्छा मैं भाग रहा हूं, तू भाग रहा है? अल्लाह का शुक्र है। संभाल ले, टोपी संभाल ले, गिरने वाली है कुछ दिन के बाद। नहीं, इमाम साहब को फिर से ईपी लगाने की कोशिश करो, तब तक प्रेम मतलब ये प्लानिंग के तहत आता है। दीपक जी एक मिनट, अब मैं अपने मुल्क के लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं भारत के लोगों से इतनी गुजारिश करना चाहता हूं, इस बदतमीज ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, हम उसके लिए पूरे मुल्क से माफी मांगते हैं। ना तो हमारे इमाम की शान ये है, ना हमारे एक मुसलमान की शान ये है, और ना इस्लाम ये तमाम चीजों की इजाजत देता है। हमारे पैगंबर ने कहा है कोई ऐसा काम मत करो कि जिससे किसी मोमिन, किसी आदमी का दिल टूट जाए। हमारे पैगंबर ने एक ही बात कही है कि किसी का दिल मत तोड़ो, कोई ऐसे जुमले मत बोलो कि जिससे तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ हो, या तुम्हारे या किसी मोमिन भाई का दिल टूटे, या किसी का भी दिल टूटे, चाहे वो मुसलमान हो का, किसी के भी दिल तोड़ने की हमारे पैगंबर ने कोई इजाजत नहीं दी। ना इस्लाम इस तरह की कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करता। इमाम बरकती साहब को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। प्रेम शुक्ला जी, आपने ये पूरा का पूरा ड्रामा अनफोल्ड होते हुए देखा। क्या आपको लगता है कि संघ और बीजेपी का विरोध करना ही असली सेक्युलरवाद है? सबसे पहले मैं ये जो इमाम बरकती जो अभी उठे हैं और जो हरकत करके उठे हैं, दीपक चौरसिया जी, एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बहुत पुरानी उक्ति है। उस उक्ति में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि हो सकता है बरकती जी उनको काफिर कहें, उनसे सीखना ना चाहें, उनकी एक उक्ति है कि मैं बहुत पहले इस बात को जान चुका हूं कि सूअर के साथ कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि सूअर से जब आप लड़ेंगे तो आप गंदे होंगे और सूअर को मजा आएगा। मैं उनको किसी तरह का प्राणी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक उक्ति जो है उद्धृत कर रहा हूं। इस चैनल पर बैठकर उन्होंने ब्रेक के दौरान भी बेलगाम गालियां दी, उनकी गालियां बंद नहीं हुई, और ऐसे व्यक्ति को चैनल पर बुलाकर मुझे लगता है मौलाना अंसार रजा जो हैं आज बहुत पीड़ित हुए होंगे कि एक ऐसा प्राणी जिसको छूना भी हराम है, उस प्राणी की तरह जो है एक व्यक्ति इनके शरीर पर लौट गया। और मुझे लगता है कि मौलाना यूसुफ अब्बास जी भी यहां बैठे हैं, मौलाना साहब, दोनों हमारे इनके वैचारिक मतभेद होते हैं सारे मौलानाओं से, लेकिन किसी के प्रति इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कहीं भी मान्य नहीं। और मैं एक ही सवाल करना चाहूंगा दोनों ने इमामों से कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो इस्लाम है, कोई भी अहले कुरान, अहले हदीस इस तरह की हरकत करने वाले किसी भी इमाम को क्या दंड मुकर्रर करेगा? कृपया ये हम लोग को बता दें। यासूफ अब्बास साहब, जवाब आपका। देखिए दीपक जी, इस्लाम में सबसे पहले अखलाक है, और अगर से अखलाक नहीं है तो कुछ नहीं है। इस्लाम ने सबसे पहले यह तालीम दी है कि तुम सबसे पहले इंसान बन जाओ। इस्लाम मुसलमान बनाने नहीं आया है, इस्लाम इंसान बनाने आया है। मगर दीपक जी, मैंने आपके बहुत शो किए हैं, आज मुझे सख्त तकलीफ हुई है आपके शो में आके। अगर मुझको अपने शो का हिस्सा न बनाते तो मुझे बहुत बेहतर था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की एक रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं ऐसे शो का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं जहां के ऊपर गालियां बकी जा रही हो। जिस चीज का ओपन मामला है, हम लोग ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, एक मजलिस में 3 तलाक के हम खिलाफ हैं।
ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड का वर्जन हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल साफ है। हम एक मजलिस में 3 तलाक की मुखालिफत कर रहे हैं। अभी मौलाना अंसार रजा साहब मेरे साथ एक दूसरे चैनल पर थे। हम लोगों के अंदर वैचारिक मतभेद होता है, मगर हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल एक वर्गल लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे। इससे क्या मैसेज गया है? आज इस्लाम का क्या मैसेज गया है? आप बीजेपी को आरएसएस को कह रही हैं? नहीं, आपने यासूर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आप जैसा सीजन व्यक्ति अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा ना होता तो बेहतर होता, लेकिन मैं एक इमाम से क्या अपेक्षा कर सकता हूं? मैं तो शाही मस्जिद के इमाम को बुला रहा हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि उनका एक रिस्पेक्ट होगा, उनकी वाणी में एक संयम होगा, उनकी बातों के अंदर एक वजन होगा और वाकई वो इस्लाम के जानकार होंगे। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और वाकई उन्होंने कर दिया। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बात प्रेम शुक्ला जी ने कही, क्या सजा मुकर्रर होनी चाहिए ऐसे आदमी की? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक मौलवी होने की हैसियत से मैं एक मसला बताना चाहता हूं। जो शख्स एहतराम किसी का न करे, हर वक्त उसकी जबान पे गाली गलौज हो, ऐसे इमाम के पीछे पहली बात तो नमाज पढ़ना हराम है। उसके पीछे नमाज हो ही नहीं सकती है। जो लोग उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं लोगों को समझना चाहिए और मसला मालूम करना चाहिए। दूसरा, बार बार आप लोग कहते हो कि बरकती ने कोई फतवा जारी कर दिया। मैं एक बात बता दूं, ये गंवार आदमी, ये जाहिल आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, फतवा क्या जारी करेगा? और उसको फतवा देने का कोई अधिकार भी नहीं है कि वो कोई ओपिनियन भी दे सके इस्लाम के ताल्लुक से। एक बात। दूसरी बात, उसने आज जो साबित किया है, मैं खुदा के वास्ते में मुल्क के लोगों से कहना चाहता हूं कि उसकी जो जहनियत थी वो भारत के लोग मुसलमानों की जहनियत नहीं है। उसकी जहनियत से भारत के मुसलमानों की जहनियत को न जोड़ा जाए। मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर को उसके दिमाग में कोई चीज ऐसी न चली जाए। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ममता बनर्जी से एक गुजारिश करना चाहता हूं मैं कि खुदा के वास्ते इन जैसे मुल्क के गद्दारों को मुसलमानों का लीडर मत बनाइए आप। और आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप तक ये हमारी बात पहुंच रही है तो 1 सेकंड से पहले अपने आप से उसको अलग करने का कोई फरमान जारी कीजिए, उस मस्जिद से उसको हटाइए। और अगर आप नहीं हटाएंगी तो अगले बार आप देख लीजिएगा कि कलकत्ते में आपका क्या हश्र होता है। चलिए, ये राजनीतिक बात हो गई, मैं इस राजनीतिक बहस में नहीं जाना। राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं। ममता बनर्जी चाहती है कि कोई ऐसा जहरीला मुसलमान हम अपने पास रखे जिससे मुसलमान कंट्रोल में हमारे रहे। जैसे आप मेरा सिर्फ ये मानना है कि इसमें बैठक करके मौलाना बरकती को बाकायदा इमामत के पद से हटाया जाए। बिल्कुल 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 हटाया जाए। मीटिंग बुलाइए, आपकी ऑल इंडिया इमाम संगठन है। बिल्कुल हम बुलाते हैं, मीटिंग बुला के उसको हटाइए वहां से। बिल्कुल हम बुलाते हैं और हम इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर इसी चैनल पे आकर के उसके खिलाफ हम फतवा ला करके दिखाएंगे और मोतबर संगठन से फतवा जारी किया जाएगा कि उसके खिलाफ क्या होना, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है, देखिए, इनका सोशल बाइकाट करना चाहिए। जिस तरह से समाज के अंदर एक तरह से उन्होंने फूट डालने की कोशिश करी है और बार बार ये कहते हैं कि संघ और भाजपा से जुड़े हुए मुसलमानों को वो पीटेंगे, तो वो बिल्कुल उनका कहीं ना कहीं दिमागी तवाज़ुन जो है, जो उनका संतुलन, दिमागी संतुलन है, वो कहीं ना कहीं सही जगह पे नहीं है। वो इतना बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जो कॉमन मुसलमान है, युवा मुसलमान है, वो उनके खिलाफ है। और जिस तरह से मानिए हमारे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि जिस तरह के अल्फाज यूज किए वो बिल्कुल उनके लिए दुरुस्त, उनके लिए बैठता है, क्योंकि अब मुसलमान कलकत्ता के अंदर वहां भी इनके खिलाफ है। हम लोगों ने अभी पीछे भी मेरा जाना हुआ था कलकत्ता में, इनके आसपास के लोग, आप यकीन करें दीपक जी, की बिल्कुल खिलाफ है। इनकी उलूल जुलूल हरकतों, इन्होंने ही कहा था ओसामा जैसे आतंकवादी के लिए इन्होंने वहां पे दुआ कराई थी। उस वक्त से उनके मुसलमानों के बीच में एक चिंगारी फैल रही है और हर वो काम ये करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। और हम लोग तो इनके खिलाफ लोगों को एजुकेट करके इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद हाशिए पे चले जाए और वो हाशिए पे जाएंगे। आज हमको एक अलग तस्वीर देखने को मिली। आज हमको देखने को मिला कि बनारस के एक मंदिर के अंदर मुस्लिम बहनें जो हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं कि संकट मोचक हनुमान आइए हमें बचाइए 3 तलाक के इस फंदे से। ये क्या है? ये सब ड्रामा है, ये सब उसको छोड़ दीजिए। वो हम उस चीज से नहीं मानते। 3 तलाक का मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, कल से बाकायदा तौर पर सुनवाई होने वाली है। जो माननीय कोर्ट का फैसला आएगा उसे हम तस्लीम करेंगे। और जहां तक
सवाल वहां जाने का, यहाँ कहां जाने का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी पिछले हफ्ते कर्नाटक में जो बयान दिया है, हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने जो चुनाव से पहले महोबा में बयान दिया था, उस पर भी हमको गौर करना चाहिए। जहां तक 3 तलाक का मसला है, फैसला जो भी कोर्ट का आएगा वो सर आंखों पर हिंदुस्तान का हर मुसलमान उसे तस्लीम करेगा। मैं बरकती जैसे लोगों की बात नहीं करता। जो हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को तस्लीम करेगा। लेकिन ट्रिपल तलाक जैसा मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए कुरान में कहीं भी नहीं इस चीज को हम क्यों नहीं मानने को तैयार नहीं, मौलाना साहब देखिए हम क्यों नहीं मानने को तैयार हैं कि आप कहीं भी एक देखिए सूरह तलाक के अंदर, सूरह बकरा के अंदर आप तो मौलवी हैं, आप जानकार हैं, आप बताएं कि कहीं भी अब वो बहस किसी आलिम से करेंगे। नहीं आपको मेरा जवाब देना होगा। मैं जवाब आपको दे रहा हूं। फिर कुरान में लिखा है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। आप बताइए कैसे पढ़ेंगे नमाज? नहीं नमाज की बात है, ट्रिपल तलाक की बात हो रही है। उसी कुरान की बात करें, उसी कुरान में तलाक का जिक्र किया है ना, उसी तलाक मैं कह रहा हूँ मैं दोनों को रोकूंगा। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने जी भी जितनी पढ़ाई लिखाई करते हैं शायद ही कोई करता हो, और शायद ही इस्लाम के बारे में भी उनको बड़ा अच्छा ज्ञान है। सवाल ये उठता है प्रेम शुक्ला जी कि जो बात यासिर कह रहे हैं कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है ट्रिपल तलाक एग्जिस्ट करता है, आपके हिसाब से क्या लिखा हुआ है कुरान के अंदर? ये प्रेम शुक्ला जी से थोड़ी हम कुरान समझेंगे भाई। नहीं, कुरान शरीफ बहुत साफ तौर पर कहती है तीन नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल ना समझिए, आप बरकती समझ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बरकती से कुरान शरीफ समझ सकते हैं। उसको नहीं, उससे भी और मैं इस्लाम का विद्यार्थी हूँ, लेकिन आपको मेरी जो समझ है वो बोलने का मुझे अधिकार आप देंगे। आप बरकती की गालियां सुनेंगे, बरकती गालियां मौलाना साहब सुन लेंगे, मेरी भी बात थोड़ी सी सुन लेंगे तो कोई अपराध नहीं। हम दोनों को देखे तो कतई नहीं होगा। आप भी अछूते नहीं है। नहीं, इस्लाम सबसे आधुनिक, मुझे लगता है इस्लाम जो है सबसे आधुनिक मजहब है, सबसे 8वीं सदी में आया है। और कुरान शरीफ में 3 तलाक का जिक्र में तीनों तलाकों के बीच अच्छा खासा अंतर, उसकी विधि बताई गई है, उसमें निगोशिएशन आर्बिट्रेशन की बातें रखी गई हैं। और यहाँ एक सांस में तलाक की बात जो पैगंबर मोहम्मद साहब स्वयं युद्ध में अपने परिवार की महिला सदस्यों को ले जाते हैं, जो उनकी इतनी चिंता करते हैं कि कोई भी जो है बेवा ना रहे, कोई भी अनाथ ना रहे, उनका इस्लाम ये कैसे सिखा सकता है कि आप जो है किसी महिला को उसके बच्चे पैदा करने के बाद उसको एक सांस में 3 तलाक कह के उसके सारे अधिकारों से उसको मरहूम कर दे। बहुत अच्छा। तो ये कहीं पर भी उनके जीवन में नहीं आया है। और इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन को जो है उसको कॉपी करना सबसे बड़ा आदर्श है। बिल्कुल। लेकिन उस आदर्श को आप ना पालकर आप जो मुल्लाओं का इस्लाम लेकर आए हैं, नहीं मुल्लाओं का बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी एक ही इस्लाम हमारे यहाँ उसको अस्वीकार किया है, उसको लाकर आप सुन तो नहीं है ना। मुल्लों का इस्लाम जो है शरीयत एक्ट जो बनाया गया, कृपा करके समझ लीजिए। डॉक्टर रफीक जकरिया ने जो बड़े विद्वान थे इस्लाम के, हम उनके जानने वाले भी थे, उनके यहाँ सीखने भी जाते थे। डॉक्टर रफीक जकरिया साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जो शरीयत एक्ट 1937 है जो लागू है, वो जो है मुल्ला महकाले इस्लाम है। महकाले ने कुछ मुल्ला लोगों को इस्लाम का ठेका दिया, उनसे शरीयत एक्ट लिखवाया, और उस शरीयत एक्ट को मानना ये पूरी तरह से जो अहले कुरान है वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और जो अहले हदीस है उसमें भी हदीसों में भी बहुत सारे भेद है, और उसमें से बहुत सारी जो लोगों के समता के अधिकारों को छीनते हैं, जो अंधविश्वासों को पूरा करते हैं, ऐसी चीजें शरीयत एक्ट में लाई गई और उनका दुरुपयोग किया गया। ये रफीक जकरिया कहना, मेरा कहना नहीं है। अब बोलूं मैं? हाँ, अंसार। देखिए, आपने जो बात रफीक जकरिया की है, उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा हमें उससे मतलब नहीं। हम एक बात कहना चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी कि अगर शरीयत को आप खाली कुरान से समझेंगे कभी समझ में नहीं आएगी आपको। इस्लाम को अगर खाली आप कुरान से समझेंगे कभी समझ में नहीं आएगा। आपको पहले कुरान समझना पड़ेगा। कुरान जो नहीं समझ में आए तो आपको प्रॉफिट की जिंदगी देखना पड़ेगी, उनके कौल देखना पड़ेंगे, उनका चलना फिरना खाना पीना देखना पड़ेगा, वही इस्लाम है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान में एक कानून है, एक मिनट, हमारे हिंदुस्तान में एक कानून है कि आप जब रोड पे चलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में चलना है, उधर से आने वाला राइट, उसका वो लेफ्ट कहलाएगा। अब एक आदमी अगर हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से लेफ्ट न चल के वो राइट जाए तो वो रॉन्ग जा रहा है। मानेंगे आप इस चीज को कि नहीं? वो रॉन्ग जा रहा है ना, अगर वो राइट साइड जा रहा है तो आप कानून को गलत कहेंगे या चलने वाले को गलत कहेंगे? किसको आप गलत मानेंगे?
यासिर, नहीं, मुझे लगता है कि आपको इस वक्त जो है वो ट्रिपल तलाक पे हम कुरान के नजरिए से जानना चाहते हैं कि कहाँ पे जो मानिए प्रेम शुक्ला जी ने कहा है, किस आयत में किस रुकू में किस अपना सूरह तलाक हो गया, सूरह बकर हो गया, उसके अंदर ये जो कह रहे हैं कि मुल्ला का इस्लाम, वो मुल्ला का इस्लाम कैसे आप चलाने लगे आप लोग? एक वक्त के बाद साहब मैं आपका रिएक्शन लूँ, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, फिर आप कंक्लूड करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पंडित नेहरू के जमाने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए और कुछ जैसे कोडिफिकेशन हिंदू धर्म का हुआ, उसी तरह से कोडिफिकेशन जो है इस्लाम का करने के लिए एक जो है हुमायूं कबीर के नेतृत्व में कमेटी बनी थी और उस कमेटी की बहुत सारी चीजें जो है वो स्वीकार की जानी थी, तभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन हुआ। और 71 के बाद हम शरीयत को लेकर ज्यादा आग्रह करने लगे। प्री 71 हमारे देश के जो इस्लामिक विद्वान थे, उसमें हुमायूं कबीर बड़े विद्वान हुए, उसमें जो है हमारे हिदायतुल्लाह साहब मौजूद थे। इन सारे लोगों ने मिलकर किस तरह से हम शरीयत एक्ट का कोडिफिकेशन कर सकते हैं, इसकी बात है कि वो कोडिफिकेशन के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हुआ। और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो मुसलमानों की सबसे बड़ी शीर्ष ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, वो इस्लाम का मुल्लाकरण है। देखिए, बिल्कुल, अब मैं दो बातें बता दूंगा। कुरान का तस्करा, बिल्कुल सिर्फ एक मिनट, बिल्कुल, जहां तक आपने कुरान का तस्करा किया है, देखिए तलाक देने का एक तरीका इस्लाम ने बताया। और एक बात बता दूं आपसे मैं कि जायज चीजों में अल्लाह ताला के नजदीक अगर कोई चीज नापसंद है तो वो चीज तलाक है। आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ऐसा कानून बने कि ना हिंदुओं में तलाक हो ना मुसलमानों में तलाक हो, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद हो। मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, इस वक्त जो प्रैक्टिस हो रही है एक नशिस्त में 3 तलाक की, इस पर मुकम्मल तौर पे इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये 3 तलाक एक नशिस्त में दे रहे हैं, कम से कम उनको 10 साल की सजा होनी चाहिए। और जिस औरत को वो छोड़ रहे हैं, आधी प्रॉपर्टी उसकी उसी वक्त उसके नाम कर देनी चाहिए। अगर एक केस में ऐसा हो गया, साहब आप इसकी हिमायत कर रहे थे, किसकी तक आप इसकी हिमायत कर रहे थे, आज आप बदल कैसे गए? नहीं, किसकी हिमायत कर रहे थे? आज आप बदल कैसे गए? मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक नशिस्त में 3 तलाक, नहीं, आप क्लियरिफिकेशन दीजिए पहले। नहीं, एक मिनट, बात करने से पहले क्लियरिफिकेशन दीजिए। जी बोलिए। बात सही कीजिए। कल आप टीवी डिबेट पर मेरे साथ थे, हाँ, और आप इसकी मुखालिफत कर रहे थे। किसकी? आज आप कैसे बदल गए? किसकी मुखालिफत कर रहे थे? आप एक मजलिस में 3 तलाक की, एक मजलिस में 3 तलाक, अगर 3 तलाक की मुखालिफत कर रहे थे। सुन लीजिए, एक मजलिस में अगर 3 तलाक दी जाएगी तो हो जाएगी। नहीं होगी, कह रहा हूं नहीं होगी, यही पे तो हमारा मसला हो जाएगी। नहीं होगी, आप गलत कह रहे हैं। आप इस्लाम को बिल्कुल नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप ही नहीं समझाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरकार के जमाने में कभी नहीं हुआ, बिल्कुल कभी नहीं हुआ। ये आप जैसे लोगों ने खराब किया है जो आज का मुसलमान भुगत रहे हैं। मामला गर्म है, मामला गर्म है, समाज के अंदर बड़ी बहस चल रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो भी मुद्दा समाज का सामने आए, बहस से ही कोई नया रास्ता निकलता है। इसीलिए कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हमारी उस पर नजर होगी और उसके बारे में पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आज शो के अंदर जिन अपशब्दों का प्रयोग हुआ उसके लिए चैनल माफी मांगता है, क्योंकि चैनल की ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी कि किसी भी तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रसारण हम अपनी तरफ से करें। ये आने वाले एक मौजूदा मेहमान ने किया जो हमारे लिए बिल्कुल अनायास था। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला